हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 7th चैप्टर ज्योमेट्री का, जो कि था मेंसुरेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 7.2। तो प्रैक्टिस सेट 7.2 हमारा यहाँ पे फ्रस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि हम लोग पहले समझ लेते हैं कि फ्रस्टम क्या है। हम लोगों को यहाँ पे अगर कोन पता है, यहाँ पे कोन हमारा कैसे होता है, ऐसे ऊपर की तरफ कोनिकल शेप होता है और नीचे की तरफ ऐसा फ्लैट सर्कुलर बेस होता है। सर्कुलर बेस होता है मतलब ये हैट होगा या तो कोन हो सकता है। हैट मतलब बर्थडे हैट हो सकता है, कोन हो सकता है, आइसक्रीम कोन, तो या टेंट हो सकता है, कोनिकल टेंट। तो ऐसे जो भी कोनिकल शेप में जो भी एक फिगर होगा, उसको अगर हम लोग यहाँ से अगर कट करेंगे ये वाले पार्ट से, तो हम लोग को ये कुछ ऐसा मिलेगा। ये ऐसा ऊपर का पार्ट भी क्या होगा, सर्कुलर होगा, और उसके नीचे वाला पार्ट, नीचे का पार्ट भी क्या होने वाला है, यहाँ पे सर्कुलर होगा। तो ये है उसका सर्कुलर पार्ट। तो ऊपर हम लोग को क्या एक फ्लैट सर्कुलर बेस मिलेगा और नीचे हम लोग को दूसरा फ्लैट सर्कुलर बेस मिलेगा। तो ये जो भी होगा ना ऊपर, उसको हम लोग यहाँ पे R1 ले सकते हैं, और नीचे की तरफ जो भी यहाँ पे जो सर्कुलर बेस होगा उसका रेडियस हम लोग यहाँ पे R2 ले सकते हैं। तो ऊपर का रेडियस R1, नीचे का रेडियस R2, और जो परपेंडिकुलर हाइट जो है यहाँ पे ये वाला हाइट, उसको हम लोग डायरेक्टली क्या लेने वाले हैं, h लेंगे। तो कोन के केस में सिर्फ एक ही बार रेडियस आता है और हाइट एक आता है। यहाँ पे भी सेम, हाइट तो एक ही है लेकिन रेडियस कितना आ रहा है, 2। तो ऐसे वाले फिगर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। ऐसे वाले फिगर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्रस्टम। मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर इसका दे दूँ फ्रस्टम का, तो एक ग्लास हो सकता है, या तो बकेट हो सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फ्रस्टम के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, जैसे कि हम लोग ने बेसिक ऑफ मेंसुरेशंस में देखा था, बेसिक ऑफ मेंसुरेशंस के फॉर्मूलास में देखा था पहले वाले वीडियो में चैप्टर के, कि क्या क्या फॉर्मूलेज फ्रस्टम के। तो हम लोग वो सारे फॉर्मूलेज वापस देखेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, और ये जो सारे फॉर्मूलेज है ना, ये कौन से रिलेटेड है, मतलब कौन का जैसे फॉर्मूलेज होंगे वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे आर और R1 और R2 का अरेंजमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू, जैसे कि कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वही भी आर की जगह पे यहाँ पे 2 आर है, तो इधर कुछ फॉर्मूला ऐसे बनता है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और H। ठीक है, तो यहाँ पे R की जगह पे, आर स्क्वायर की जगह पे, कोन के जगह पे इतना सारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ये आया है, और इंटू H है। तो ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा। तो ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला। तो हमारा कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल है, तो इसकी जगह पे पाई आर है, तो आर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू एल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, एल प्लस आर, ऐसा था फॉर्मूला। पाई आर एल और एल प्लस आर, मतलब जिसमें कर्व्ड सरफेस भी था कोन का, और फ्लैट सर्कुलर बेस जो था जैसे कि पाई आर स्क्वायर वो भी था। तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, मतलब ये कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही आएगा, पाई R1 R2 ब्रैकेट के बाहर L, तो ये हमारा है ही, प्लस यहाँ पे ऊपर की तरफ भी यहाँ पे फ्लैट सर्कुलर बेस है, और नीचे की तरफ भी क्या है, यहाँ पे फ्लैट सर्कुलर बेस है। इसका मतलब ऊपर भी एरिया ऑफ सर्कल आएगा, नीचे भी एरिया ऑफ सर्कल आएगा, किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग ने रेडियस R1 लिया हुआ है, और यहाँ पे R1 और R2 किसी को भी ले सकते हो। अगर नीचे वाले सर्कुलर बेस को R1 लोगे, ऊपर वाले सर्कुलर बेस को रेडियस R2 लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है कि ऊपर R1 और नीचे R2 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर सर्कुलर बेस देखना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई R1 स्क्वायर आएगा, और नीचे का जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया पाई R2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलेज हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो H हम लोग को दिया हुआ होगा, R दिया हुआ होगा। अगर L नहीं दिया है, या R, H और L में से तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं दिया है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास यह फॉर्मूला है, जिसको हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। तो ये स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या आएगा यहाँ पे, स्लांट हाइट मतलब L होता है, तो L विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, उसमें कोन में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था, तो यहाँ पे है H स्क्वायर प्लस
R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 में हम लोग यूज़ करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट हमारा 7.2 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट 7.2, जिसका प्रैक्टिस सेट 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। द रेडाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, तो हम लोग को ये बकेट है, मतलब कुछ ऐसा होगा फ्रस्टम, यहाँ पे एक फ्लैट सर्कुलर बेस है और यहाँ पे भी फ्लैट सर्कुलर बेस है, ये ऐसे ज्वाइन होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, इधर ऊपर वाला रेडियस R1 होगा। अगर यहाँ पे अगर देखें तो इधर का रेडियस R2 होगा, और यहाँ से लेकर अगर मैं इधर तक परपेंडिकुलर हाइट निकालूँ तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, H। ठीक है, तो उसका सबसे पहला वाला मतलब R1 पहला है कितना, 14 रेडियस है उसका। R2 का रेडियस कितना है, 7 रेडियस है। H कितना दिया हम लोग को, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि इसके अंदर कितना पानी रह सकता है। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्टली यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए देखते हैं कैसा सोल्यूशन आएगा इसका। जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि R1 है हमारा, R1 तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 हम लोग को दिया है वो है 7 सेंटीमीटर। ओके, हाइट दिया है हम लोग को कितना है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हाइट दिया है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले यहाँ पे अभी कितना पानी रह सकता है, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, ये बकेट का वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे मुझे वही लिखना पड़ेगा, वाटर का बकेट मतलब उसके अंदर कितना पानी रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ बकेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ बकेट, या वॉल्यूम ऑफ वाटर ही लिखोगे तो भी चलेगा, विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की तरह है। तो वॉल्यूम ऑफ जब फ्रस्टम निकालेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/3 पाई आर है, उसके बाद H था, ये पाई आर स्क्वायर H कौन का था, तो फ्रस्टम का क्या होगा इधर बताया था, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस क्या था, R1 इंटू R2, ये हमारा फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। जैसे कि 1/3 पाई का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया है, हम लोग यूज़ करेंगे 7 रिड्यूस हो सकता है, तो इधर 22/7 लेते। R1 स्क्वायर सबसे पहला वाला क्या है, 14 है, उसका स्क्वायर आएगा। R2 स्क्वायर मतलब 7 है, उसका स्क्वायर आएगा, प्लस R1 इंटू R2 मतलब 7 या 14 इंटू 7 आएगा, और H है लास्ट में, तो H का वैल्यू है 30। ठीक है, हम लोग अभी चेक करते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और 14 का स्क्वायर, हम लोग को 14 का स्क्वायर तो पता है कितना आएगा, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 का स्क्वायर पता है वो कितना आएगा 49 प्लस 14 इंटू 7 अगर हम लोग यहाँ पे करें 14 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14 7 सर 98 आता है, तो ये आया 98 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये देखो ये 33 और 30 जो है ना वो रिड्यूस हो सकता है, मतलब बार बार ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं डिनोमिनेटर में। 3 1 सर 3, 3 10 सर 30 आएगा, तो बचा गया यहाँ पे 22/7। अभी इन सबको क्या करना है मुझे ऐड, जैसे कि 196 49 और 98 है, सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 प्लस 6 करेंगे तो 23, 3 आया, 9 प्लस 9 18, 24 आएगा इधर 2, 343 आया, तो मल्टीप्लाई बाय 343 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। ठीक है, अभी 7 से 343 तो रिड्यूस हो रहा है, 7 1 सर 7, 7 4 सर 28, 28 29 30 31 32 33 34 6 आएगा, 6 7 9 सर 63। तो लास्ट इसमें क्या मिलेगा मुझे 22 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे यहाँ पे, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 22, 9 2 सर 18, 4 2 सर 8, 98 आएगा, वापस यहाँ पे भी 98 आएगा, तो 8 7 1 10 1 0 1 0 7 8 और 10 है, तो एक लास्ट में यहाँ पे मैं 0 डाल सकता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, वॉल्यूम ऑफ अ बकेट इज इक्वल्स टू 107
8080 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग को वॉल्यूम नहीं निकालना था, उसके मतलब उसके अंदर कितना लीटर पानी रहेगा। ये तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना था, मतलब ये वॉल्यूम से हम लोग अभी क्या निकालेंगे, उसके अंदर कितना लीटर्स पानी था वो हम लोग को यहाँ भी कन्वर्ट करना है। इधर लिखना पड़ेगा हम लोग को सिंस, या डायरेक्ट इधर ही लिख दें हम लोग, जैसे कि 10780 डिवाइड बाय 1000 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इधर मैं कैसे बताऊँगा, सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर वॉल्यूम होगा तो उसमें 1 लीटर वाटर रह सकता है। तो 10,780 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर वॉल्यूम होगा तो कितना लीटर पानी रह सकता है, तो डिवाइड बाय हम लोग को 1000 करना पड़ेगा। जैसे कि ये 0 और 0 तो यहाँ पे पहले से ही कट हो रहा है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1078 डिवाइड बाय 100 बचेगा। तो 2 जीरो से तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 जीरो के बाद पॉइंट डाल सकता, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट डाल सकता हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड, जैसे कि 10.78 आएगा। और इधर हम लोग क्या डाल सकते हैं, लीटर्स डाल सकते हैं। क्या डालेंगे, लीटर्स। अगर ये 0 कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 0 भी आएगा, मतलब 3 जीरो से डिनोमिनेटर्स में, तो ऊपर भी 3 नंबर्स बाद पॉइंट आएगा, जैसे कि उधर ही आने वाला है 7 और 0 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या आया यहाँ पे 10.780 लीटर्स। तो कितना बकेट में कितना पानी रह सकता है, 10.780 लीटर्स। देयरफॉर द बकेट कैन होल्ड 10.780 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, कितना पानी रह सकता है वो बकेट में, इसलिए हम लोग ने क्या निकाला, सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकाला बकेट का। वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब ही वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है। तो R1 R2 और H का वैल्यू जब हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो हम लोग को कुछ उसका वॉल्यूम आया। लेकिन हम लोग को ये रिलेशन दिया हुआ है, और ये याद भी रखना है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर हम लोग ले 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी रह सकता है, 1 लीटर। तो 10,780 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना रहेगा, तो 10 लीटर्स पानी रह सकता है, मतलब 10.780 लीटर्स पानी रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया पूरा। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। द रेडाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब तीनों भी पार्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले फ्रस्टम हमारा कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट ऊपर सर्कुलर बेस है फ्लैट वाला, और नीचे का फ्लैट सर्कुलर बेस। तो ये फ्रस्टम ऐसा है। सबसे बड़ा जो रेडियस वो दिया हम लोग को वो है 14 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, R1। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। जो सेकंड जो हम लोग का रेडियस दिया है R2 होता है, उसको हम लोग को 6 दिया हुआ है। और हाइट जो हम लोग को H दिया है वो भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सारे जो हम लोग को दिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ और कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखते कैसे आएगा। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि R1 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंड हम लोग को H का वैल्यू भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है हम लोगों को, तो सबसे पहले यहाँ पे स्लांट हाइट भी लगेगा, ये वाला स्लांट हाइट भी लगता है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला तो हम लोग के पास है, तो उसके लिए हम लोग निकालना पड़ेगा यहाँ पे स्लांट हाइट। तो यहाँ पे आएगा स्लांट हाइट L विल बी इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अभी H स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 6 स्क्वायर आएगा, प्लस R2 क्या है यहाँ पे, R2। अच्छा, यहाँ पे R2 मतलब बिगर नंबर R2 है। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा इसको, ये फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। R2 माइनस R1 की जगह पे यहाँ पे हम लोग R1 माइनस R2 लिख सकते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि जो रेडियस बड़ा होगा ना वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको R2 लिख लेता हूँ, और ये R2 यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे R1 लिख लेता हूँ। यह हो गया R1 हो गया। ठीक है, तो R2 14 सेंटीमीटर हो गया, और R1 हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, एंड H इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R2 कितना है, 14 है, माइनस R1 6 है, उसका स्क्वायर आएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 आता है, प्लस 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 36
प्लस 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 का वैल्यू हम लोग को कितना मिलता है 10, मतलब L विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट L का वैल्यू मिलेगा, जिससे हम लोग फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, ठीक है। तो देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम का फॉर्मूला किसके ऊपर बेस्ड था हमारा ये फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन के ऊपर है। और कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या था कोन का, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई R1 प्लस R2 L, मतलब R की जगह पे ये R1 और R2 आने वाला है, इज इक्वल्स टू पाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 3.14 दिया हुआ है, R1 हम लोग ने यहाँ पे 6 लिया है, R2 हम लोग ने यहाँ पे 14 लिया हुआ है, और L हम लोग ने इधर क्या लिया हुआ है 10, ठीक है। तो इधर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 14 करेंगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3.14 इंटू 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 हम लोग को आंसर आएगा। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि इधर 2 जीरोज़ है और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये 2 जीरोज़ जो है वो शिफ्ट होके मतलब मल्टीप्लाई होके पॉइंट हटा सकते हैं। मतलब हम लोग को सिर्फ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मतलब ये समझ लो आप मतलब ये क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 3.14 है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर 314 आएगा, मतलब पॉइंट चला जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आता है 2 नंबर बाद, मतलब ये 0 0 ऐसे आते हैं और इधर पॉइंट आएगा, मतलब 314 हो जाएगा। और बचेगा क्या यहाँ पे 2, तो 314 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मुझे आंसर कितना आएगा 628 आएगा। अगर आप चाहिए तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो। तो ये आया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर स्टेटमेंट लिखूँ, देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज़ 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा जो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो है टोटल सरफेस एरिया, उसी का सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अभी टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने देखा था टोटल सरफेस का ऑफ कोन का फॉर्मूला भी देखा था, पाई आर एल एल प्लस आर, वैसा ही सेम है। जैसे कि इसमें कर्व्ड सरफेस क्या था, पाई R1 प्लस R2 L था, और 2 सर्कुलर फ्लैट बेसिस है ना, बेस थे, तो जैसे कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये हमारे 2 फॉर्मूलेज है, मतलब 3 फॉर्मूलेज के टाइप में आ गया ये, तो हम लोग को अभी सब्स्टिट्यूट करना है। तो पाई का वैल्यू हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे जब कॉमन लेंगे सब में से। जैसे कि मैं यहीं पे ले लेता हूँ कॉमन, अगर पाई मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में L बचेगा, और प्लस यहाँ पे R1 स्क्वायर बचेगा और इधर R2 स्क्वायर बचने वाला है। तो पाई तो बाहर ही रहेगा। R1 का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे कितना लिया था, R1 जो कि बड़ा वैल्यू था, R1 हम लोग ने 6 लिया था, R1 का वैल्यू 6 था और R2 का वैल्यू 14 था, और L हम लोगों को 10 आया है। वापस R1 है तो 6 स्क्वायर आएगा, R2 है तो 14 स्क्वायर आएगा, और ब्रैकेट क्लोज। ये पाई 6 प्लस 14 करेंगे तो 20, 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 आएगा, प्लस 6 6 आर 36, प्लस 14 इंटू 14 हम लोग को पता है 196 आता है। अब इन सबको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे, या 3.14 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मतलब देख लेते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू तो है 3.14, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर है, मतलब वो मल्टीप्लाई आएगा। अभी दो सबको अगर ऐड करें तो सबको ऐड करने के बाद देखते हैं मुझे वैल्यू क्या मिलेगा। जैसे कि 200 है, 36 है और 196 है, तो 6 प्लस 6 आएगा 12, यह आया 13, 2 3 4, 432। अभी 432 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, तो 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16 प्लस 1 17, और इधर 2 3 4 आएगा। अगर यहाँ पे प्लस प्लस करें दूसरा 3 2 सा 6 आएगा, 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12, 8 4 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 3 16 आएगा, 10 15 आएगा, यहाँ पे ये 3 आया और ये 1। तो इधर मुझे क्या मिलने वाला है 1 3 5 6 4 8, और 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो इधर 2 नंबर मतलब राइट हैंड साइड से 2 नंबर 1356.48 आएगा।
ये भी एरिया है, सरफेस एरिया है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो इधर भी लास्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज़ कितना है, 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। अभी लास्ट पार्ट इसका जो बचा है वो है वॉल्यूम निकालना है, लास्ट पार्ट। तो मैं वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये फॉर्मूले सारे आपको पता होने चाहिए। R1 इंटू R2 इंटू H है, इक्वल्स टू 1/3 पाई है, वो हम लोग थोड़ा बाद में ही सब्सटीट्यूट करेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 ही सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है। R1 हम लोग ने 6 लिया था तो 6 का स्क्वायर, R2 हम लोग ने 14 लिया था तो 14 का स्क्वायर, और 6 इंटू 14 और मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू हम लोग को भी वो भी 6 ही दिया है। L का वैल्यू 10 आया था लेकिन H का वैल्यू 6 था। तो यहाँ पे वापस, हाँ यहाँ पे रिड्यूस कर सकते इधर, 3 1s are 3 और ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर की तरफ है न्यूमरेटर्स में, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है तो 3 1s are 3 3 2s are 6 आया। यहाँ पे बचा पाई, इधर 6 6 are 36 और 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 आएगा, और 14 6 are 84 आएगा, 14 6 are 84। तो अभी यहाँ पे पाई का वैल्यू मुझे 3.14 लेने के लिए बोला है, और इधर 36 196 और 84 को ऐड करेंगे तो ये आया 36 196 और ये आएगा 84। तो 6 + 4 10, 10 + 6 16 आएगा, 9 + 1 10, 10 + 8 18 और 3 21 2 आएगा, 2 + 1 3। तो ये आया 316। और हाँ यहाँ पे आप लोग का 2 जो H का वैल्यू रिडक्शन में आया था वो वैल्यू लिखना भूल गए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। अभी इधर 314 या 316 को मल्टीप्लाई बाय 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4s are 24, 4 1s are 4, 5 6 आएगा, 3 4s are 12। ठीक है, तो यहाँ पे 6 1 6 are 6, 1 1s are 1, 1 3s are 3। लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार प्लस या जीरोस डालते हैं, तो 6 3s are 18, 1 3 1s are 3 4, 3 3s are 9। तो यह आएगा 4, 6 + 6 आएगा 12, 2 + 1 या 8 + 2 10 + 2 12 आएगा, 4 5 6 7 8 9 आएगा, और ये 9। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट अगर है यहाँ पे तो इधर आएगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेप कैसे लिखेंगे, 992.24 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 992.24 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 9 2s are 18, 1 9 2s are 18 + 1 19। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कैसे आएगा, 198.48 वॉल्यूम है तो इधर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज़ 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसका थर्ड पार्ट हम लोग ने किया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए बोला था। अभी प्रैक्टिस सेट 7.2 का लास्ट सम बाकी है जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसा है वो सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ, जिसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसिस ऑफ फ्रस्टम्स आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो सर्कमफरेंस जो हम लोग को दिया है, सर्कमफरेंस मतलब एक तरह से पेरीमीटर होता है सर्कल का। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रस्टम के 2 सर्कल्स मिल रहे हैं, ऊपर है विथ रेडियस R1 और नीचे की तरफ है सर्कल विथ रेडियस R2। तो सर्कमफरेंस मतलब बाउंड्री, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगर एक स्टार्ट करेंगे और पूरा सर्कल अगर यहाँ से वापस यहाँ पे लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सर्कमफरेंस होगा। इन शॉर्ट पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमारा है 2πr, लेकिन यहाँ पे 2 r है, एक R1 है एक R2 है, इसलिए सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 आया है। 2πr1 एक लिखा है और दूसरा है 2πr2। तो दोनों का वैल्यू हम लोग को दिया है 132 और 88 सेंटीमीटर्स। आगे क्या बोला है, एंड इट्स हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर, तो वो भी हम लोग को दिया है h 24 दिख रहा है। टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब हम लोग को लास्ट में निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 + R2 L है। तो उसके लिए हम लोग को क्या लगेगा, ये L स्लांट हाइट लगेगा। ठीक है, तो L निकालेंगे, उससे पहले हम लोग को R1 और R2 का वैल्यू भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, सरकमफरेंस के फॉर्मूला से निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट समय आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr1 विल बी इक्वल्स टू 132। तो इधर मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ इसको। 2πr1 इज इक्वल्स टू 132 है, जहाँ पे अभी R1 वहीं पे रहेगा, या मैं इधर ही ये पाई का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करके रख देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय R1 इज इक्वल्स टू 132। तो नेक्स्ट स्टेप में R1 वहीं पे रहेगा, तो 132 के साइड में 7 जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। और जो भी R1 के साथ ये 2 और 22 जो न्यूमरेटर्स में है, जो R1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाएगा, नीचे, जैसे कि 2 × 22 होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद देखते क्या आंसर आता है। जैसे कि अभी में 2 है, तो 2 1s are 2, 2 6 are 12, कैरी 1 2 6 are 12, और 22 1s are 22, 22 3s are 66 आता है, और R1 विल बी इक्वल्स टू 3 7s are 21। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू मुझे कितना मिला, 21 सेंटीमीटर यहाँ पे मिला, 21 सेंटीमीटर। अभी R2 का वैल्यू हम लोग को अगर फाइंड आउट करना है इधर R2, तो R2 के लिए भी सेम हम लोग को करना पड़ेगा 2π, ये R1 का हो गया। अगर R2 को हम लोग को करना है वैल्यू, तो यहाँ पे सेम करना है, जैसे कि 2π R2 इज इक्वल्स टू 88 बोला है, तो यहाँ पे भी सेम 2 × 22/7 × R2 इज इक्वल्स टू 88 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे R2 वहीं पे रहेगा, और 88 जो 7 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ऊपर की तरफ जो 2 और 22 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अभी ये भी डायरेक्ट ही हो रहा है, जैसे कि 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। ठीक है, और 22 1s are 22, 22 2s are 22 2s are यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 44 मिलता है। तो देयरफॉर R2 विल बी इक्वल्स टू 7 2s are यहाँ पे आएगा 14 सेंटीमीटर। तो इधर R2 का वैल्यू जो है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज सॉल्व करने, मतलब यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा, और सॉल्व किया हुआ मैंने यहाँ पे देखो रफ में किया हुआ है। ये R1 निकाला यहाँ पे, और इधर हम लोग ने क्या निकाला, R2 निकाला। अभी हम लोग को स्लांट हाइट निकालना है, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले। तो H का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना दिया हुआ है, H हम लोग को देखेंगे तो वो दिया है 24। तो 24 का हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर। और R1 - R2, R1 कितना था हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ 21 था, और -14। तो अगर मैं उसको 21 - 14 अगर मैं कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 21 - 14 शायद 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 7। ओके, तो अभी इसको भी मैं सॉल्व करके अगर तुम लोगों को बता दूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 एंड 7, स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कैसे आएगा। तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे 576 है, और 7 का स्क्वायर है 49। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, तो ऐड करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, 6 + 9 5 आएगा यहाँ पे, और 7 + 4 + 1 2 आएगा, और इधर 6 आएगा। तो 625 मुझे पता है कि 25 का आंसर है। तो यहाँ पे रूट 25 625 है ना, तो रूट के अंदर 625, तो ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर जब आएगा, ब्रैकेट नहीं, रूट के बाहर जब वो आएगा रूट 625, तो 25 आंसर आएगा। L का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर। तो सारे वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे पता है अभी कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए। R1 पता है, R2 पता है, और L पता है। ठीक है, तो R1 यहाँ पे हम लोग को 21 मिला था, 21, तो वो भी मैं ऐड करके ही लिख देता हूँ, 21 है, प्लस R2 कितना है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय L कितना है 25। तो यहाँ पे तो 25 आएगा। 21 + 7 मुझे करना है, 21 + 7 नहीं, सॉरी 14 आया है। तो ये R2 का वैल्यू मुझे यहाँ पे 7 नहीं है, 14 है, तो 14। तो 21 प्लस अगर मुझे 14 करना है, तो मुझे यहाँ पे 35 मिलेगा, तो ये आएगा इधर 35। ठीक है, अभी 35 है, तो पाई का वैल्यू मैं इधर क्या ले सकता हूँ, हम लोग को ब्रैकेट में भी दिया है 22/7। तो देखते इधर सॉल्व अगर करूँगा, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 7 1s are 7, 7 5s are 35, बचेगा क्या, 22 × 5 मल्टीप्लाई बाय 25। इन सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।
तो 5 2 सा 10, 0 आएगा, 0, 5 2 सा 10 और 11 आएगा, तो मतलब 110 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है। तो 25, 5 0 सा 0, 5 1 सर 5, 5 1 सा 5, 2 0 सा 0, 2 1 सर 2 और 2 1 सर 2, तो 0 5 5 6 7 2, 2750 मुझे आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फाइनल आंसर क्या आएगा, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो कि हम लोग को ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, 2 सर्कमफरेंसेस हम लोग को यहाँ पे दिया था। सर्कमफरेंस 1 जो दिया था मतलब उससे हम लोगों को R1 का वैल्यू मिला, और सर्कमफरेंस 2 जो दिया था उससे हम लोगों को R2 का वैल्यू मिला। तो दोनों रेडियसेस पता चल गए। उससे हम लोग को क्या निकालना था, L निकालना था, जो कि हम लोग ने L का वैल्यू भी यहाँ पे निकाला प्रॉपरली, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में सब्सटीट्यूट किया, जिससे हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया 2750। तो आई होप ये 7.2 का जो 3 ही क्वेश्चंस थे हम लोग आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, सिर्फ आपको यहाँ पे फार्मूलाज लर्न करना है। फार्मूलाज के ऊपर ही पूरा सम्स है। अगर फार्मूला आपको प्रॉपरली मतलब आपने वहाँ पे लिख लिया, तो आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन या आगे का सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिडक्शन का जो पार्ट है वो आपको ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।